हमारा है पहले दैनिक ज्वार, दैनिक ज्वार, राइट। दूसरा है हमारा अर्ध दैनिक ज्वार, अर्ध दैनिक ज्वार। और तीसरा है हमारा मिश्रित ज्वार। ये केवल दिन में एक बार आते हैं, केवल दिन में एक बार आते हैं, एक बार आते हैं। ज्वार भाटा है प्रत्येक दिन 52 मिनट की देरी से आता है, की देरी से आता है। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार आता है कनाडा में। कहाँ आता है? कनाडा में। नमस्कार दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने ज्वार भाटा के बारे में कुछ जानकारी ले ली थी। ज्वार भाटा के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ लिया था कि ज्वार और भाटा क्या क्या होते हैं, ठीक है। और इनको प्रभावित करने वाले कारकों के भी बारे में जान लिया था कि आखिर ज्वार भाटा की उत्पत्ति कैसी होती है, किस प्रकार हमारी पृथ्वी पर ज्वार और भाटा आते हैं, ठीक है। हमने ज्वार भाटा के प्रकार भी पढ़ लिए थे, ठीक है। यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब देखते हैं ज्वार भाटा के आगे का टॉपिक जो हमको पढ़ना है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बात तो यदि नहीं हो तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि पुराने हो चुके हो तो आप केवल शेयर और लाइक कर देना, ठीक है ना। और नए वाले तो सब्सक्राइब और लाइक दोनों करना। चलिए, हमको पढ़ना है ज्वार भाटा के आगे का टॉपिक। क्या पढ़ना है देखते हैं, चलिए। मैंने कल बताया था कि आप ये मत याद रखना कि ज्वार कब आता है, कितने घंटे बाद आता है। ये मैं इस टॉपिक में बताऊंगा, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ज्वार यदि मैं बात करूं तो ज्वार दो प्रकार के अलग है, जो मैं समय के आधार पर बात करता हूं। समय के आधार पर, समय के आधार पर, समय के आधार पर ज्वार भाटा दो प्रकार के हैं तो तीन प्रकार के, लेकिन लो चलो मैं तीन ही लिख देता हूं। पहला है हमारा कौन सा? हमारा है पहले दैनिक ज्वार, दैनिक ज्वार, राइट। दूसरा है हमारा अर्ध दैनिक ज्वार, अर्ध दैनिक ज्वार। और तीसरा है हमारा मिश्रित ज्वार। चलिए, हमको दैनिक ज्वार, अर्धदैनिक ज्वार और मिश्रित ज्वार के बारे में पढ़ना है। और लास्ट में हम पढ़ लेंगे इस ज्वार भाटा का महत्वपूर्ण उपयोग, यानी कि इसका महत्व क्या है। इसका महत्व को भी जान लेंगे, ज्वार भाटा के महत्व को भी, इनके बारे में देख लेंगे। चलिए देखते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ज्वार और भाटा क्या है, किन के कारण आते हैं। तो मेनली जो पृथ्वी पर ज्वार भाटा आते हैं वे आती है चंद्रमा के द्वारा। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार अथवा भाटा की स्थिति प्राप्त होती है, ठीक है। मैंने बताया था कि चंद्रमा अपभू और उपभू दो स्थितियों में ज्वार और भाटा का निर्माण करता है। यदि मैं उपभू की बात करूं तो उपभू स्थिति में चंद्रमा के द्वारा बनाया गया ज्वार अपेक्षाकृत दीर्घ होता है, यानी कि बड़ा होता है, और अपभू की स्थिति में थोड़ा सा कम होता है, ठीक है ना। ये दो मैंने कंडीशन बताई थी। चलिए पहले बात करते हैं हम इसकी, किसकी? मिश्रित ज्वार की। पहली बात करते हैं हम, सॉरी मिश्रित ज्वार कह रहा हूँ, दैनिक ज्वार की। अरे दोस्तों दिमाग से निकल जाता है। देखते हैं दैनिक ज्वार। दैनिक ज्वार वे ज्वार है जो एक दिन में केवल एक बार आते हैं। क्या? एक दिन में केवल एक बार। देखना, पहली बात इसमें यह है कि केवल दिन में एक बार आते हैं, केवल दिन में एक बार आते हैं, एक बार आते हैं। जब कहीं दिन में केवल एक ज्वार आएगा तो हो सकता है भाटा साथ साथ आए, क्योंकि ज्वार और भाटा पैरेलल चलते हैं। यदि कहीं दिन में एक ज्वार आया तो उसके हिसाब से दिन में एक भाटा और जरूर आएगा। तो हम इसी के साथ लिख देते हैं प्लस करके कि साथ ही साथ
एक भाटा आएगा, ठीक है नहीं। दैनिक ज्वार की बात करें, अब ध्यान से सुना, दूसरी बात लिखते हैं दैनिक ज्वार में, दूसरी बात इस साइड लिख देता हूँ मैं। जो दैनिक ज्वार है वह 24 घंटे के बाद आता है, 24 घंटे के बाद नहीं, राइट। हमारी पृथ्वी केवल 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है, अपना एक घूर्णन जिसको कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो ज्वार भाटे की प्रक्रिया है वह है 52 मिनट लेट। 52 मिनट लेट आखिर क्यों, देखते हैं। पहले मैं लिख देता हूँ, जो ज्वार भाटा है प्रत्येक दिन 52 मिनट की देरी से आता है, की देरी से आता है, 52 मिनट की देरी से आता है, 52 मिनट की देरी से, ध्यान सुनना। यदि आज ज्वार भाटा, मैं बताता हूँ, सुबह के 10 बजकर पूरे या 10 बजे ही, सुबह के 10 बजे ही ज्वार भाटा आया, तो जो अगला ज्वार भाटा आएगा वह आएगा 10:52 पर अगले दिन। यानी कि आज कितने पे, 10 पे था, तो अगले दिन कितने आएगा, 10:52 पर, यानी कि कितने मिनट बाद, 52 मिनट एक्स्ट्रा लेकर आएगा। ये क्यों आएगा 52 मिनट लेट, अभी थोड़ी देर बाद सब बताया जाएगी, तसल्ली रखिए, ठीक है। चलिए, तो हम बात करते हैं दैनिक ज्वार की। चलिए अब देखते हैं अर्ध दैनिक ज्वार। अर्ध दैनिक ज्वार में क्या है, अर्ध दैनिक ज्वार में कुछ नहीं है। अर्ध दैनिक ज्वार का तात्पर्य है कि केवल दिन में एक नहीं 2 बार, कितने, 2 बार आते हैं। जब 2 बार ज्वार आएंगे तो क्या होगा, 2 बार भाटा, 2 बार भाटा आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रत्येक दिन 52 मिनट की देरी से आते, नहीं, देखना ये आते हैं 26 मिनट की देरी से। कितने आते हैं, 26 मिनट की देरी से। पहला ज्वार यदि 10 बजे आया तो दूसरा ज्वार आएगा हमारा अगले दिन ही, 12 घंटे बाद। कितना, 10, इसमें 12 घंटे जोड़ेगी तो कितना होगा, 26 ये PM। यानी कि जो अगला ज्वार आएगा 10:26 पर आएगा, और फिर जो दूसरा ज्वार आएगा वह आएगा अगले दिन 10:52 पर AM, ठीक है ना। ये कब आ रहे, ये 12 घंटे 26 मिनट और फिर 12 घंटे 26 मिनट बाद आ रहे हैं। क्या हम कह सकते हैं कि जो दैनिक ज्वार है वे 26 मिनट की देरी से आएगा, ठीक है। 26 मिनट की देरी से बताऊँ प्रत्येक दिन में, ये मत मानना कि 26 मिनट नहीं, 12 घंटे 26 मिनट भी लिख सकते हैं इसको। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 12 घंटे 26 मिनट, यानी यदि 2 ज्वारों के बारे में बात करें तो 12 घंटे 26 मिनट की देरी से आएगा, ठीक है। यह बात थी हमने अर्ध दैनिक ज्वार की। देखते हैं मिश्रित ज्वार। मिश्रित ज्वार कुछ नहीं, मिश्रित ज्वार का तात्पर्य है कभी दिन में 2 ज्वार आ जाए, कभी दिन में 1 ज्वार आ जाए, कभी दिन में 2 से अधिक ज्वार आ जाए, ठीक है। ये मिश्रित ज्वार है। अथवा हो सकता है कि इन ज्वारों के आयाम अधिक अथवा कम हो जाए, ठीक है ना। देखना मिश्रित ज्वार की बात बता रहा हूँ। यदि पहला ज्वार का आयाम अधिक है, ये भाटा हो गया, दूसरा ज्वार का आयाम कम हो गया, तीसरे का और कम हो गया, ऐसे ये है आयाम। यदि ज्वार 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार अनियमित क्रम से आए तो तब क्या होगा, हम कहेंगे उसको मिश्रित ज्वार। ये ज्वार कहाँ आएंगे, समुद्री तटों के पास, सागरों में आते हैं, ये भी हमने जान लिया। चलिए, ये बात हमको पता चली कि ज्वार कैसे है, दैनिक ज्वार, अर्ध दैनिक ज्वार और मिश्रित ज्वार। भाटा भी साथ ही साथ आएगा। चलिए अब देखते हैं ये सर क्या कह रहे हैं, 26 मिनट 52 मिनट क्या है ये, आखिर ये हो क्या रहा है। चलिए इसको समझते हैं, इसकी थोड़ी क्रियाविधि मैं मिटा देता हूँ। दोस्तों देखो, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और वीडियो को आप लाइक शेयर एंड कमेंट करना। वीडियो देखना, हम जानते हैं पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर एकमात्र जीवन पाया जाता है। ये क्या है, हमारी प्यारी सी पृथ्वी, ठीक है।
और पृथ्वी का एक छोटा सा हमारा उपग्रह है जिसको कहते हैं चंद्रमा। ये रहा हमारा चंद्रमा, ठीक है, ये रहा चंद्रमा। मैंने इसमें भी लिख दिया, ये बाहर भी लिख देता हूँ, चंद्रमा। देखना, पृथ्वी अपना एक चक्कर यानी कि अपना एक घूर्णन, चक्कर नहीं, एक घूर्णन कितने समय में पूरा करती है? 24 घंटे में पूरा करती है। पूरा एक्यूरेट 24 नहीं है, लेकिन 23 घंटे 26 मिनट और 4 सेकंड है, वो 56 मिनट 4 सेकंड, ये हमको पता है। लेकिन अप्रोक्सीमेट हम क्या कहते हैं, 24 घंटे में पूरा करती है, ठीक। यानी कि पृथ्वी अपना चक्कर कितने घंटे में पूरा कर रही है? 24 घंटे में। वो जो चंद्रमा है, पृथ्वी का जो चक्कर लगा रहा है पूरा, कितने दिन में लगाता है? पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा कितने दिन में लगाता है? 29 दिन में लगाता है। 28 दिन में भी लगाता है, 29 दिन में भी लगाता है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, होता क्या है जब पृथ्वी अपना एक घूर्णन पूरा करती है। जैसे कि ये मेरा पृथ्वी है, समझने की कोशिश करना, ये कहाँ से बनाऊँ मैं, चलिए, ये रही मेरी पृथ्वी और ये रहा मेरा चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा भी पृथ्वी के साथ साथ चक्कर काट रहा है, पृथ्वी घूर्णन कर रही है, तो हो सकता है, देखना, जैसे चंद्रमा पृथ्वी घूम रही है तो चंद्रमा भी घूम रहा है ऐसे। ये लीजिए, ये पृथ्वी घूम रही है, ये चंद्रमा भी घूम रहा है, ठीक है जी। चलो, होना चाहिए था ये कि यदि एक चक्कर पूरा हो तो चंद्रमा पृथ्वी के इस बिंदु पर एक चक्कर के बाद भी यहीं प्राप्त हो, घूर्णन के बाद भी होना चाहिए था, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बनी। ये पाया गया कि जब पृथ्वी और चंद्रमा घूम रहे थे तो चंद्रमा पृथ्वी से 52 मिनट की देरी के लिए आगे बढ़ गया। कैसे? देखो ना, यानी कि पृथ्वी एक चक्कर पूरा हुआ, चंद्रमा ने भी एक चक्कर पूरा कर दिया। समझने की बात करना, अब मैं थोड़ा सा इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ, कभी नहीं समझा। पृथ्वी ने अपना घूर्णन पूरा किया। शुरुआत में चंद्रमा पहली स्थिति ए पर था। जब पृथ्वी ने अपना घूर्णन शुरू किया, पृथ्वी का एक चक्कर पूरा हुआ तो चंद्रमा अपनी स्थिति ए से बी तक आ गया। पृथ्वी का चक्कर जो पहला था पूरा इस साइड हो गया था, लेकिन जो चंद्रमा था उसकी नई स्थिति कहाँ आ गई? बी पॉइंट पर। यह नया चंद्रमा आ गया। अब पृथ्वी को इस चंद्रमा को पकड़ने के लिए, यानी कि अपने बिल्कुल सामने लाने के लिए 52 मिनट का समय लगेगा। यानी कि पृथ्वी अब 52 मिनट बाद ही चंद्रमा के सामने आएगी। यानी कि अब जो पृथ्वी का जो सामने टक्कर होगी कितने मिनट बाद होगी? 52 मिनट बाद होगी। इसी कारण पृथ्वी पर हमेशा 24 घंटे बाद, मतलब 24 घंटे बाद नहीं, 24 घंटे 52 मिनट बाद ज्वार और भाटा बनता है। 52 घंटे का तात्पर्य यही है कि फिर 52 घंटे फालतू चलना, 52 मिनट फालतू ये चलना पड़ा पृथ्वी को, ठीक है ना। घंटे बोला तो सॉरी, 52 मिनट। मेरा मानना है कि आप समझ गए होंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देख लेना। चलिए, यदि फिर भी समझ में आए तो वीडियो को एक बार फिर दोबारा से राइट कर लेना। तो हमने देखा कि चंद्रमा की स्थिति में समय कैसे पृथ्वी के ज्वार भाटा में ये चंद्रमा की स्थिति कैसे प्रभावित कर रही है इनको समय को लेकर। चलिए, ये बात कर ली। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट देखते हैं। फैक्ट में क्या देखते हैं, देखना। आपने सुना होगा, यदि मैं भारत की बात करूं तो भारत में सर्वाधिक और सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है? देखते हैं। भारत में ज्वार भाटा, देखना, भारत में ज्वार भाटा गुजरात के ओखा में सबसे ऊंचा ज्वार आता है भारत का। यानी कि मैं लिख दूं गुजरात के ओखा में, ओखा नगर है ये, ठीक है ना, समुद्र तट पर है। यहाँ क्या आता है? सबसे ऊंचा ज्वार, सबसे ऊंचा ज्वार। मैं चित्र बना देता हूँ, देखना, ठीक है। इधर खंबात की खाड़ी हो गई और ये रहा इधर ओखा। ये क्या है? ये ओखा। ये क्या है? खंबात की खाड़ी। खंबात है लेकिन इसको कहते हैं खंबात की खाड़ी, ठीक है ना। तो ओखा इधर है, ये इसको बंदरगाह भी कहते हैं। यहाँ हमारे भारत का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। चलिए, भारत के बारे में बात कर लिया। अब देखते हैं, यदि विदेश की बात करूँ यानी कि विश्व में बात करूँ तो विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है?
विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार आता है कनाडा में। कहाँ आता है? कनाडा में। कनाडा में सबसे ऊंचा ज्वार आता है और किस स्थान पर आता है? तो आता है फंडे की खाड़ी में। कहाँ आता है? फंडे की खाड़ी में। फंडे की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। मैं लिख देता हूँ, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार। चलिए, ये तो विश्व के सबसे ऊंचा ज्वार हो गया जो मैंने आपको बताया। चलिए, ये तो बात थी। अब बात आई कि विश्व में सर्वाधिक ज्वार कहाँ आते हैं। तो देखना, विश्व में सर्वाधिक ज्वार इंग्लिश चैनल में आते हैं। इंग्लिश चैनल कहाँ स्थित है? फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य। तो मैं लिख दूँ, यदि यहाँ इस बात को मैं इधर लिख दूँ, इस बात को यदि मैं इधर लिख दूँ तो मैं लिख देता हूँ सर्वाधिक ज्वार, सबसे अधिक ज्वार इंग्लिश चैनल में आते हैं। इंग्लिश चैनल में आते हैं। इंग्लिश चैनल में आते हैं। इंग्लिश चैनल कहाँ स्थित है? इंग्लिश चैनल है फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य। फ्रांस और ब्रिटेन कह लो या इंग्लैंड कह लो, कुछ भी कह लो, ब्रिटेन के मध्य। इंग्लिश चैनल में विश्व के सर्वाधिक ज्वार आते हैं, यानी कि बहुत सारे ज्वार आते हैं। कभी कभी 4 से 5 भी ज्वार आ जाते हैं। कहाँ है? इंग्लिश चैनल में। किसके बीच है? फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य। चलिए, तो ये बात की हमने थोड़ी सी इसके बारे में, ज्वार और भाटा। अब देखते हैं ज्वार भाटा का महत्व क्या है। ज्वार भाटा का महत्व अब देखते हैं। महत्व भी मेरा मानना है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं ज्वार भाटा का महत्व देखते हैं। तो मैं इससे लिखना शुरू करता हूँ। पहला महत्व है कि इससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। विद्युत का उत्पादन किया जाता है। सबसे अधिक तो यही है, ठीक है ना। दूसरा है इसका उपयोग बंदरगाहों में भी होता है। इसका उपयोग बंदरगाह में भी होता है। देखना, कभी कभी ऐसा होता है कि बंदरगाह की ऊंचाई अधिक हो जाती है। बंदरगाह की ऊंचाई समुद्र तल से अधिक है। अब समुद्र से आने वाले जो जहाज होंगे वो बंदरगाह तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो अब जहाज़ों को, यानी कि जहाज़ों को, शिपों को क्या करना होगा? ज्वार का इंतजार। जैसे ज्वार के द्वारा पानी आएगा तो पानी उस स्तर को ऊंचा कर देगा। ऊंचे स्तर के कारण वह बंदरगाह तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये बात था। चलो जी, तीसरा, यह तटीय पारिस्थितिक तंत्र को भी बनाए रखता है। तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखता है। ठीक है। चौथा, जब ज्वार किसी तट से टकराते हैं तो क्या उत्पन्न करते हैं? ज्वारीय धारा, यानी कि ये ज्वारीय धाराओं का भी निर्माण करते हैं। ज्वारीय धाराओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने समय के आधार पर इनका वर्गीकरण जान लिया। ठीक है, इसके कुछ फैक्ट जान लिए और इनका महत्व जान लिया। मेरा मानना है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, 100% लगी होगी। यदि आपको भी नहीं अच्छी लगी तो इसको दोबारा देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। 26 मिनट और 52 मिनट का तो आपको देखना ही होगा। ठीक है, इसी साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।